तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिकेटर्स की बायोग्राफी। तो बहुत सारे क्रिकेटर ने अपनी बायोग्राफी लिखी है कि नहीं? ठीक है, आ रहा समझ में? तो उसको देखते हैं। बायोग्राफी भी बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखता है, और बायोग्राफी कोई और लिखता है, उनके जीवन के बारे में कोई और लिख रहा है, तो वो बायोग्राफी हो गया। और जो अपनी बायोग्राफी, जो मतलब अपने जीवन के बारे में खुद लिख रहा है, पुस्तक खुद लिख रहा है, वो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये दो मतलब समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना, किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? बुक का नाम क्या है? 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो उस क्रिकेटर का नाम है वीवीएस लक्ष्मण। नाम सुने होंगे। अब ये जो वीवीएस लक्ष्मण थे, इन्होंने ये जो 281 नाम क्यों रखा? क्योंकि इनका जो अभी तक क्रिकेट में इनका जो बेस्ट स्कोर है वो कितना है? 281। ठीक है, जो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए थे, कितना? 281। इसलिए इन्होंने अपने बुक का नाम क्या रखा है? 281 एंड बियॉन्ड। याद रहेगा? ठीक है, तो जो क्रिकेट देखते होंगे उनको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद बुक का नाम है प्लेइंग टू विन। अब ये किसकी आत्मकथा है? तो उनका नाम है क्या? साइना नेहवाल। क्या खेलती है साइना नेहवाल? ठीक है, तो याद रखना, साइना नेहवाल क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, याद रहेगा। उसके बाद किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? बुक का नाम क्या है? सनी डेज। ठीक है, सनी डेज। अब नाम में ही सनी डेज लिखा है, सनी, तो ये किसका है? सुनील गावस्कर। ठीक है भाई, कौन है? सुनील गावस्कर। इनको और किस नाम से जाना जाता है बताओ? सुनील गावस्कर को बताओ। सुनील गावस्कर को अपन लिटिल मास्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर करके बोलते हैं, वैसे इनको क्या बोलते हैं? सुनील लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर को। ठीक है, फिर बुक का नाम है गोल। क्या है? किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो हमारा जो ध्यान है वो किस में होना चाहिए? इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद कौन सी बुक? क्या खेलते थे? और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ठीक है, किनको? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। फिर है वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? गोल्डन हैट्रिक। हैट्रिक जो लगातार 3 बार किया जाए गोल, उसको हैट्रिक बोल देते हैं, है ना? लगातार 3 बार होता है उसको। तो ये कौन है? इनका नाम है बलबीर सिंह। ठीक है, तो याद रखना, इनके पास बहुत ज्यादा बल था, तभी 3 बार गोल कर लिए, मतलब हैट्रिक कर लिए, है कि नहीं? बल था करके। तो ये भी कौन से प्लेयर है? हॉकी। उसके बाद फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोग्राफी। ये किसका है? फास्टर देन लाइटनिंग, मतलब लाइट से भी फास्ट। तो ये कौन है? उसेन बोल्ट। ठीक है, उसेन बोल्ट को तो जानते ही होगे सब। तो देखो, लाइट में भी रहता है ना, बोल्ट वोल्ट ऐसा करके, तो वैसे याद रख लेना जिसको याद नहीं हो रहा होगा। बाकी ये सब तो इजी इजी है। गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल, तो ये किसकी आत्मकथा है बताओ? तो उसका नाम है पीटी उषा। क्या करती थी ये? एथलीट। ठीक है, पीटी उषा एथलीट हैं। ठीक है, और इनको उड़न परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी। फिर है
किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, लिखा है ना एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसका है? तो ये है साइना मिर्जा, ठीक है, आ रहा समझ में? इनका शादी किससे हुआ ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने जो शादी किया था वो पाकिस्तानी क्रिकेटर, नाम क्या था उसका? शोएब मलिक, ठीक है, शोएब मलिक से शादी किया था, ठीक है, किया था, इसका मतलब अभी नहीं है, अभी दोनों का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, शोएब मलिक किसी और के साथ हो गया उसका, ठीक है। इसलिए तो बुक का नाम क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स, उतार चढ़ाव। उसके बाद माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ठीक है। अब चारों में चेस कौन खेलता है जिसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है? विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखा है? विश्वनाथ आनंद ने, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ठीक है। बाकी भी चेस प्लेयर हैं, इनका नाम हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, लेकिन विश्वनाथ का नाम जानते ही होंगे। अभी कौन से चेस प्लेयर का नाम ज्यादा चल रहा है? डी गुकेश। कितना पैसा मिला? ठीक है, और ये भी याद रखना उस पैसा पूरा टैक्स फ्री हो गया है ना। फिर उसके बाद आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आइडल्स, तो ये किसने लिखा है? सुनील गावस्कर ने, जिन्होंने और कौन सी बुक लिखी थी? सनी डेज, ठीक है। तो सुनील गावस्कर का दो बुक हो गया, आइडल्स और सनी डेज। फिर इस बुक का नाम बताओ, क्रिकेट माई स्टाइल। तो इस बुक के लेखक है कपिल देव, ठीक है। पुराने जमाने में जो कपिल देव थे उनका बहुत नाम चलता था, है कि नहीं? उनका स्टाइल ही अलग था, लोग उसी के फैन थे। तो क्रिकेट माई स्टाइल नाम के बुक लिखा किसने? कपिल देव ने, ठीक है। इतने फेमस थे कि जो कपिल शर्मा का नाम है वो भी उन्हीं के नाम में पड़ा है, वो खुद बताते भी रहता है कि नहीं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो वनडे वंडर्स किसने लिखा है? सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर का 3 बुक हो गया, एक था सनी डेज, दूसरा था आइडल्स, और तीसरा वनडे वंडर्स। 3 बुक हो गया सुनील गावस्कर का। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फिर एक बुक का नाम है इम्परफेक्ट, ठीक है, जो परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्ट। कौन है? संजय मांजरेकर, ठीक है, आ रहा समझ में? संजय मांजरेकर, ठीक है, याद रखना। देखे होगे संजय मांजरेकर को, कमेंट्री करते रहते हैं, है ना। फिर है सक्सेस वर्सेस जॉय, ये किसकी आत्मकथा है? सक्सेस वर्सेस जॉय, तो ये है गीत सेठी, ठीक है, गीत सेठी, याद रहेगा। सेठ नाम आ रहा है ना, सेठ लोग एकदम सक्सेसफुल ही होते हैं और जॉय भी करते रहते हैं, जॉय एंजॉय, है कि नहीं ना। बिलियर्ड्स। फिर लिखा है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ठीक है, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में जीते थे ना गोल्ड मेडल, शूटिंग करते थे ये, है ना, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, तो वही लिखा ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हो गया, बहुत पुराना हो गया, ठीक है। राइजिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, ये किस ओलंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो उसका नाम है इम्तियाज अनीस, ठीक है। राइजिंग फ्री, राइडिंग फ्री, माई ओलंपिक जर्नी।
उसके बाद है अनब्रेकेबल। ठीक है, ये किसने लिखा है अनब्रेकेबल? किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम। ठीक है, अनब्रेकेबल, जिसपे कोई रोक नहीं लगा सकता। इनका मूवी भी आया था, देखे हो, है ना? जब ये अपनी फाइट लड़ते रहती तभी पता चलता है इनके बच्चे का तबीयत भी खराब है, तो भी ये रुकती नहीं है, लड़ती है। इसका मतलब क्या है? ये अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस कौन करता था? मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह, द रेस, एथलीट थे मिल्खा सिंह। ठीक है, 70-80 साल के हो गए थे तो भी ये दौड़ते थे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये किसका है? कपिल देव। कपिल देव का एक और था क्रिकेट माई स्टाइल, और एक और है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। दिल से खेलते थे तो स्टाइल से खेलते थे, ऐसा याद रखना। फिर है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बुक का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कौन है? ठीक है, युवराज सिंह का कहानी तो पता ही होगा, बेचारे को कैंसर वैंसर हो गया था, उसके बाद भी खेले, तो लाइफ ने उनका बहुत सारा टेस्ट लिया है ना? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, फिर है थ्रोइंग द डिस्टेंस, द नीरज चोपड़ा स्टोरी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये अपन पढ़े थे, नाम क्या है? नवदीप सिंह गिल। कौन है? नवदीप सिंह गिल। द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट। तो ये कौन है? राहुल द्रविड़। ठीक है, जिन लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, राहुल द्रविड़ जल्दी आउट नहीं होते थे, पूरा फिनिश करके ही आते थे, तो द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट। फिर है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया सौरव गौतम। इसका मतलब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ कौन लिखा? सौरव गांगुली और गौतम भट्टाचार्य। फिर है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ये किसकी आत्मकथा है? तो इसका नाम है अमृत माथुर। ठीक है, फिर है बुक का नाम बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये किसकी बुक है? सुरेश रायना। ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? सुरेश रायना को इनका एक और उपनाम है क्या? मिस्टर आईपीएल भी बोला जाता है इनको, याद रखना। ठीक है, मिस्टर आईपीएल। देखते हो ना आईपीएल, तो मिस्टर आईपीएल कौन है? सुरेश रायना, जिनकी बुक है बिलीव। उसके बाद ये बुक का नाम अभी पढ़े थे, गोल्डन गर्ल। किसका है? पीटी उषा का, गोल्डन। ठीक है, जिसको याद नहीं होगा वैसे याद रखना, जैसे गोल्ड को भी पीट पीट के बनाते हैं कि नहीं। फिर है शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। कौन लिखेगा? पीवी सिंधु की। कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा है ये? पीवी सिंधु की, क्योंकि नाम में भी पीवी सिंधु है। ठीक है, उसके बाद है वाइड एंगल। ठीक है, जैसे क्रिकेट में वाइड होता है कि नहीं, है ना, बॉलर लोग वाइड फेंक देते हैं, तो इसमें से कोई बॉलर ही होगा। ठीक है, तो वाइड एंगल कैंडिड मूवमेंट्स फ्रॉम माय प्लेइंग डेज। तो ये किसका है? अनिल कुंबले। ठीक है, भारतीय क्रिकेट के बहुत सफल गेंदबाज थे अनिल कुंबले, उन्हीं का बुक है जिसका नाम क्या है? वाइड एंगल। ठीक है, उसके बाद है बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। ठीक है, कौन से गेम में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बताओ? चेस में लगाना पड़ता है, तो कौन होंगे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बताते जाना।
ठीक है, इधर फोटो मत देखना, बिना फोटो देखे गैस करना। 281 एंड बियॉन्ड किसका है? वीवीएस लक्ष्मण, प्लेइंग टू विन। क्या खेलती है साइना नेहवाल? सनी डेज। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को और किस नाम से बुलाते हैं? लिटिल गोल। मेजर ध्यानचंद, और क्या बोलते हैं इनको? हॉकी का जादूगर। ठीक है। गोल्डन हैट्रिक, बलबीर सिंह। फास्टर देन लाइटनिंग, हुसैन बोल्ट एथलीट हैं। गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या खेलती है साइना नेहवाल? साइना मिर्जा, टेनिस। शादी किससे हुई थी? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, विश्वनाथन आनंद। आइडल्स, सुनील गावस्कर। क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव। वनडे वंडर्स, सुनील गावस्कर। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर को और किस नाम से बुलाते हैं? मास्टर ब्लास्टर। और लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर। मास्टर ब्लास्टर। इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर। सक्सेस वर्सेस जॉय, गीत सेठी। ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। शूटिंग में गोल्ड मेडल लाए थे ये। राइडिंग फ्री, माई ओलंपिक जर्नी, इम्तियाज अनीस। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। थ्रोइंग द डिस्टेंस, द नीरज चोपड़ा स्टोरी, नवदीप सिंह गिल। द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, राहुल द्रविड़ है ना। राहुल द्रविड़ का एक और नाम है, क्या बोला जाता है इनको? द वॉल। क्या बोला जाता है इनको? ठीक है, याद रहेगा, द वॉल। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली और गौतम भट्टाचार्य। पिच साइड, अमृत माथुर। बिलीव, सुरेश रैना। और क्या बोला जाता है? मिस्टर आईपीएल। गोल्डन गर्ल, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। माइंड मास्टर। ठीक है, तो ये बायोग्राफी याद रहेगा, तो ये इतना है।